हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एनिमल बायोलॉजी PYQ 2022 को डिस्कस कर रहे हैं और ये मेरा 61 टू 65 का और इसके बाद एक और वीडियो होगा जिसके बाद 2022 का PYQ एनिमल बायोलॉजी का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग किस पे स्विच करेंगे, 2020 पे। 2021 का PYQ ऑलरेडी इस चैनल पे पड़ा हुआ है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो या चैनल पे जाकर देख सकते हो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सम हार्मोन्स रिमेन स्ट्रक्चरली स्टेबल बट कैन बी रिक्रूटेड टू रेगुलेट अ न्यू फंक्शन। देखो, यह एक डिफिनीशन पूछा है यहाँ पे कि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरली स्टेबल होते हैं, बट बट उसका जो होता है फंक्शन जो है वो बदल जाता है। तो ऐसे टर्म के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम किस चीज़ से एक्सप्लेन करेंगे, ये बात यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सम हार्मोन रिमेन स्ट्रक्चरली स्टेबल बट कैन बी रिक्रूटेड टू रेगुलेट द न्यू फंक्शन सच ट्रांसफॉर्मेशन इज रिफर्स। तो इससे पहले हम इसके आंसर बताए, हम इसमें तुम्हें इन टर्म्स का मतलब बता दे क्या है। स्पेसिएशन क्या होता है? स्पेसिएशन जो होता है पॉपुलेशन इवोल्यूशन को बोलते हैं। पॉपुलेशन evolved evolved to become distinct species। नई स्पीसीज का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम स्पेसिएशन बोलते हैं। याद रखना क्या है कि नए स्पीसीज का फॉर्मेशन स्पेसिएशन कहलाता है। यहाँ पे है एक टर्म ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, तो ट्रांसम्यूटेशन टर्म जो होता है ये क्या होता है? इवो इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन evolutionary transformation of one one species to another, वन स्पीसीज टू अनदर, इसे बोलते हैं हम ट्रांसम्यूटेशन। दूसरा हमारा एक्सएप्टेशन। एक्सएप्टेशन ये होता है शिफ्ट अ शिफ्ट इन द फंक्शन shift in the function of a trait during evolution। देखो, किसी ट्रेट का फंक्शन का शिफ्ट हो जाना क्या कहलाता है? एक्सएप्टेशन। और एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हो जाना ट्रांसम्यूटेशन, और नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना स्पेसिएशन, और एडाप्टेशन क्या होता है? अ मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और its parts that that make it makes it more fit for existence।
मतलब जो प्रेजेंट टाइम का इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में सूटेबल होने के लिए या फिट होने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म में या ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट में मॉडिफिकेशन का होना एडॉप्टेशन कहलाता है। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे था कि हार्मोन का स्ट्रक्चर तो स्टेबल है बट नया फंक्शन वो एक्वायर कर रहा है, और इस ये जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट ऑफ द फंक्शन हो रहा है किसी भी ट्रेड का। यहाँ पे ट्रेड का क्या हो रहा है, शिफ्ट ऑफ द फंक्शन हो रहा, दैट इज द रीजन, दैट इज द एक्सेप्टेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एक्सेप्टेशन। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। The chemical signal for the corticolamine secretion from the adrenal medulla is activated by। देखिए अगर हम कैटकोलामाइन रिलीज की बात करें, कैटकोलामाइन रिलीज की बात करें तो रिलीज ऑफ कैटकोलामाइन, रिलीज ऑफ कैटकोलामाइन ये जो होता है ये स्टिम्युलेटेड होता है बाय नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस, ये होता है आपका नर्व इम्पल्सेस। जो कौन सी नर्व इम्पल्सेस होती है या कैसे होता है, ये होता है स्प्लैनिक, स्प्लैन स्प्लैनिक नर्व सिम्युलेशन, स्प्लैनिक नर्व सिमुलेशन। इससे क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस से जो है नर्व एंडिंग जो है, नर्व एंडिंग एक केमिकल रिलीज करती है जिसे हम बोलते हैं ACH, फुल फॉर्म होता है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। मतलब कौन सी केमिकल सिग्नल यूज हो रही है, एसिटाइल कोलिन आपका केमिकल सिग्नल यूज हो रही है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन केमिकल सिग्नल यूज हो रही है। ये अगर आपको याद होगा तो आप बता पाओगे, नहीं याद होगा नहीं बता पाओगे। क्लास ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैव अ रोल इन ओरिएंटेशन एंड रिपोजिशनिंग ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल बाय इंटरेक्शन विद द सेल कॉर्टेक्स। तो ये जो आपका इसका आंसर है वो है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। इसका जो आंसर है क्या है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं यह ऐसा है जो आपका ओरिएंटिंग या पोजीशनिंग करता है स्पाइंडल को सेल के अंदर। चलो हम यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशंस एक्स्ट्रा देते हैं जो मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो ड्यूरिंग योर एग्जाम। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं, स्पाइंडल नोट कर लो, ये माइक्रोट्यूब्यूल, स्पाइंडल माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं तो ये 3 तरीके का होता है, 3 क्लास होता है। एक को बोलते हैं हम एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम काइनेटो कोर माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। और जो तीसरा होता है इसे हम बोलते हैं ओवरलैप माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो आपका तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनके बारे में एक खास बात है कि प्लस इंड जो है वो आपका सेंट्रोमियर से अवे होता है। याद रखो ये ऑल थ्री क्लासेस
of microtubule, all three classes of microtubules have their plus end plus ends projecting away from their centromere सेंट्रोमियर के सॉरी सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम के पास कौन सा होगा? निगेटिव एंड होगा, क्योंकि प्लस एंड क्या है? अवे फ्रॉम द सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम के अपोजिट डायरेक्शन में आपका प्लस एंड होगा, वहीं पे सेंट्रोसोम के पास कौन क्या होगा? निगेटिव एंड होगा। अब हम बात करते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का। थोड़ा बहुत इन लोगों के बारे में भी देख लेते हैं, कहीं पूछ लिया जाए तो। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है? ये ऑल सेंट्रोसोम से ऑल डायरेक्शन में रेडिएट होती है। क्या होता है हमारा? रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन, रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन from the सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम से हर डायरेक्शन में यह रेडिएट होती है। ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रोसोम। इसका फंक्शन क्या है? ये करता क्या है? तो यह ओरिएंटिंग एंड पोजीशनिंग orienting and positioning the spindle in the cell। तो ये क्या करता है? स्पाइंडल को सेल के अंदर ओरिएंट करेगा या उसके पोजीशन को सही करेगा। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करते हैं। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में सबसे मजे की बात है कि ये अटैच होता है, अटैच end to end attach end to end the kinetochore, attach end to end the kinetochore which forms at the centromere of each duplicated chromosomes। अगला है आपका ओवरलैपिंग। ओके, इसका फंक्शन होता है, ये अटैच करता है क्रोमोसोम को स्पाइंडल से। अटैच द chromosomes to the
स्पाइंडल। तीसरा जो आपका इसका वो है माइक्रोट्यूब्यूल, उसका नाम है ओवरलैप माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल। तो ओवरलैप माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये क्या होता है, ये होता है interdigitate at the equator of the spindle and are responsible for the symmetrical bipolar shape of spindle। तो ये तीनों जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनके बारे में मैंने आपको बताया। तीनों का क्या काम है वो मैंने बताया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बस ये याद रखना, बाकी भले भूल जाना, वो क्या है कि जो प्लस इंड होता है वो अवे फ्रॉम द सेंट्रोमियर होता है, याद रखना। यहाँ पे क्वेश्चन है कि FSH इज सीक्रेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में FSH जो है वो गोनेडोट्रॉप्स से रिलीज होते हैं, याद रखना, गोनेडोट्रॉप्स से क्या रिलीज होते हैं, FSH। और FSH के साथ और कौन सा हार्मोन होता है जो गोनेडोट्रॉप से रिलीज होता है? देखो ये इंडोक्राइनोलॉजी का क्वेश्चन है। और जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है, देखो दो पिट्यूटरी के दो लोब होते हैं, एक होता है आपका इंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपके दो हार्मोन रिलीज होते हैं। क्या होता है? आपका दो हार्मोन रिलीज होता है, किससे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और इंटीरियर पिट्यूटरी से आपके कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी से टोटल आपका 6 हार्मोन डेफिनेटली रिलीज होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि उसके अंदर जो ये आपके हार्मोन रिलीज हो रहे हैं अलग अलग, वो कहाँ कहाँ से, अलग अलग क्लस्टर ऑफ सेल्स से रिलीज होते हैं। पहला जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी था उससे दो होते हैं, जो इस तरह से मान लो, ये मैंने बताया, दैट इज अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक आपका निकलता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा निकलता है जिसे हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को ही हम ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीटोसिन दो जगह काम करता है, एक तो ब्रेस्ट पे और दूसरा ये यूट्रस पे। ये जाके किडनी में काम करता है, किडनी में जाके ये एक्वापोरिन्स को ओपन करता है, जिससे कि वो कहाँ पे चला जाए, एक्वापोरिन से वो ओपन करता है जिससे कि वो पानी को रेगुलेट कर सके बॉडी में। अब आते हैं हम एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में जो आपका गोनेडोट्रॉप्स होता है वह FSH, जैसे गोनेडोट्रॉप की बात हो रही है
तो यह FSH और LH निकालता है। और FSH और LH किस पे काम करता है? गोनैड्स पे जाके। फिर कॉर्टिकोट्रोपिस जो है, कॉर्टिकोट्रोपिस, यह इससे जो है यह आपका ACTH हार्मोन को रिलीज करता है। थायरोट्रॉप्स जो होता है वह आपका TSH को रिलीज करता है, जो कि थायराइड हार्मोन पे काम करता है। ये जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करता है। और लेक्टोट्रॉप्स जो होती है यह प्रोलैक्टिन रिलीज करती है, जो कि ब्रेस्ट पे काम करता है। तो याद रखना कि इनका ये काम है। और इसके अलावा आपका एक और हार्मोन रिलीज होता है, जो कि होता है GH, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो होती है वो रिलीज होती है। और ये टोटल आपका 6 हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज हो रहे होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। LH, FSH, TSH, PRL प्रोलैक्टिन, GH ग्रोथ हार्मोन, और एक निकलता है आपका ACTH। तो ये याद रखिएगा, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन हैं ऑक्सीटोसिन और ADH को ही हम वेसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इजी क्वेश्चन। अगर याद होगा तो आप बता पाओगे, नहीं याद होगा नहीं बता पाओगे। क्वेश्चन में है कि एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ डेली अमाउंट ऑफ द स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड जो होती है इसी को हम विटामिन सी कहते हैं। और विटामिन सी का रिकमेंडेड कितना है अडल्ट के लिए? तो जो विटामिन सी का जो रिकमेंडेड है RDA के द्वारा वो है 45 to 120 mg। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि आपके ऑप्शन में सिर्फ 45 ही दिया है। 45 120 के बीच में बाकी कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली जाके देखिए। अगर आपका हैदराबाद टारगेट पे है, अगर आप हैदराबाद को टारगेट कर रहे हो तो ये ज़रूर आपको देखना चाहिए, बिकॉज PYQ से आपका बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है कंसेप्ट। और कंसेप्ट मजबूत होने से आप क्या होता है, कंसेप्ट मजबूत होने से आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहते हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है पेपर को अटेम्प्ट करने की। तो जाइए और बाकी वीडियोस भी देखिए। और इसके अलावा बेट एग्ज़ाम की वीडियो जो PYQ है वो देखिए। और उसी के साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो जो मैंने अपलोड करा था बुलेट पॉइंट, उसको जाके देखिए। ये सारे वीडियोस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।